24 गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय ने। सर्वप्रथम जिसे गुरु बनाया है, जिस पर आप बैठे हैं, धरती माता को सर्वप्रथम गुरु बनाया। धरती मेरा पहला गुरु है। मैं प्रभात में इसे वंदन करता हूँ। हाथ क्रियात्मक, अब ध्यान से सुनिएगा कौन सी शक्ति किसकी है और कैसे गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की यहाँ व्याख्या हो रही है। मैं प्रभात में इसे वंदन करता हूँ। हाथ क्रियात्मक शक्ति के प्रतीक हैं। निश्चय करो कि परमात्मा को ये पसंद आए, वैसे ही मैं काम करूँगा। माता की भांति मेरी रक्षा करो माते है धरती। धरती बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख देती है। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। धरती मेरी प्रथम गुरु है। फिर दूसरा गुरु बनाया वायु को। वायु से मैंने संतोष सीखा है। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी है। फिर चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। जल से मैंने शीतलता, मधुरता का उपदेश पाया है। जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए, मृदुभाषी और शीतल स्वभाव युक्त उसे होना चाहिए। पांचवा मैंने अपना गुरु अग्नि को बनाया। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। विवेक ही अग्नि है। और छठा गुरु मैंने चंद्र को बनाया। चंद्र ने मुझे क्षमता सिखाई है। वृद्धि और ह्रास को शरीर तो होते रहते हैं, लेकिन आत्मा का नहीं होता। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया है। सूर्य के भांति परोपकारी होना चाहिए, किंतु अभिमानी नहीं। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जल पात्रों में दिखाई देते हैं। आत्मा भी हम सबकी एक है, किंतु विविध देहादि अपनी देह में, अलग अलग देहों में उपाधियों के कारण अनेक स्वरूपों वाली हमें दिखाई देती है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। फिर आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया। कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर नौवां मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया। अजगर की भांति प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ मिले उसे ही संतोष पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने अजगर से पूछा, भाई तेरा शरीर इतना बड़ा है, तुझे खाने को कैसे मिलता है? अजगर ने कहा, अभी रुको, सुबह का समय है, देखो ठाकुर मेरे लिए कैसी व्यवस्था करता है। ऊपर दो पक्षी लड़ते हुए जा रहे थे। दोनों पक्षी लड़ रहे थे। उसमें से एक पक्षी गिरा। अजगर ने अपना मुंह खोला, पक्षी उसी के मुंह में आके गिरा और उन्होंने दत्तात्रेय से कही, देखो मेरा नाश्ता तो हो गया है, आगे मेरे कर्म के अनुसार, मेरे प्रारब्ध के अनुसार अगर देखना चाहते हो तो मेरे भोजन की व्यवस्था भी मेरा ठाकुर कर देगा। इसीलिए नवां गुरु मैंने अजगर को बनाया। 10वां गुरु मैंने समुद्र को बनाया। समुद्र वर्षा ऋतु में बहुत सा जल मिलने पर भी छलकता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर भी सूखता नहीं है। सुख दुख में हमें समुद्र की भांति एक जैसा रहना चाहिए। 11वां गुरु मैंने पतंगा को बनाया। पतंगा भी मेरा गुरु है। वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया में मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश मोल ले लेता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर हैं, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है। एकमात्र कृष्ण ही सुंदर है। बस उसी से प्रेम करो, बस उसी से प्रेम करो। 12वां गुरु मैंने भंवर को बनाया है। भंवर की बाती सार ग्रहण करो, किंतु आसक्त ना बनो। भंवर ने कमल में आसक्त होकर अपने प्राणों के हाथ धो दिए। मनुष्य भी सांसारिक विषयों में फंसकर अपने को ही लुटा देता है, सो विषय सुख में मत फंसो। 13वां गुरु मैंने हाथी को बनाया। हाथी भी मेरा गुरु है। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी अपनी जान गंवा देता है। 14वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छीनकर ले जाता है। योगी भी बिना उद्यम किए ही भोग पा सकता है। धन का संग्रह करने के बदले
दान करो, दान करो और दान करो। और तुलसी गौशाला में तो जो दान की महिमा चली है, वाकई मैं आप सबकी ऋणी हूँ कि जो ऐसी जैसलमेर में तुलसी गौशाला में कथा हो रही है और ऐसे दान पात्रों और दानियों के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा हमारी गैयों की सेवा के लिए दान दिया जा रहा है। 15वां गुरु मैंने संगीत श्रवण को बनाया। जिस प्रकार स्पर्श सुख की लालसा से हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार संगीत श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। सो योगी को गीत संगीत आदि विषयों का त्याग करना चाहिए और हरि कीर्तन हरि कथा में ही अपना मन लगाना चाहिए। 16वां गुरु मैंने रस सुख को बनाया। रस सुख की जीवा स्वाद की लालसा मछली को भी मार देती है। कांटे से लगाया गया मांस मछली खाने के लिए आती है और वहीं उसको खाते हुए मर जाती है, क्योंकि वो कांटे में फंस जाती है। मनुष्य को भी यह जीवा बड़ी परेशान करती है। जो रसना को जीतता है वह सर्वस्व को जीत लेता है। दत्तात्रेय ने इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इन 5 विषयों की चर्चा की। आगे 17वां गुरु उन्होंने वैश्य को बताया है। राजन, मैंने एक पिंगला नाम की वैश्य को भी अपना गुरु बनाया। उसने विषयों को त्याग कर प्रभु को पाने का प्रयास किया था। कैसे किया था? पिंगला रानी अपने महलों में आके जब खड़ी होती तो दत्तात्रेय जी गए थे उस पिंगला रानी के दर्शन करने के लिए। तो देखा सबसे पहले चित्रकार लोग बैठे हुए थे बड़े बड़े पोस्टर बनाने के लिए। तो दत्तात्रेय जी ने उन चित्रकारों से पूछा, भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तो उन्होंने कहा, पिंगला रानी अपने झरोखे में आएगी और क्षणिक मात्र हमें दर्शन दे जाएगी, तो हम उसी से उसकी चित्रकारी करके अपने चित्रों को बेचकर हमारे उदर की पूर्ति करेंगे, अर्थोपार्जन करेंगे। वाह वाह, क्या बात है। दत्तात्रेय आगे गए तो वहाँ पर बड़े बड़े कवि लोग पेन और पेंसिल लेकर तैयार बैठे थे कॉपियों पर कुछ ना कुछ लिखने के लिए। तो उनसे दत्तात्रेय जी ने पूछा, अरे बड़े बड़े कवि महारथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा, अभी पिंगला रानी आएगी और क्षणिक अगर उसके दर्शन हमें हो जाएंगे तो हम उस पर कविता लिख डालेंगे और हमारी कविता हमारी प्रसिद्धि का कारण बनेगी। फिर आगे चले हैं दत्तात्रेय जी, तो देखा है बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे। पूछा, भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पास में एक बड़ा सा नगाड़ा रखा हुआ है, इस नगाड़े को बजाने की प्रतीक्षा में हम लोग बैठे हुए हैं। एक नगाड़े की चोट पर पिंगला रानी क्षणिक भर को दर्शन देती है, 2 नगाड़े की चोट पर वो थोड़ी देर हमसे वार्तालाप करती है, 3 नगाड़े की चोट पर आकर वो हमारी बगल में बैठती है। ऐसी व्याख्या करते जा रहे थे। दत्तात्रेय जी ने आव देखा ना ताव देखा, नगाड़े पे चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट करे चले गए। पिंगला रानी ने भी अपने महल में सोचा, आज तो कोई चक्रवर्ती राजा मुझसे मिलने के लिए आया है। उसने अपनी सखियों को बुलाया कि आज मुझे इस तरह से सजा दो कि देखें आज कोई बड़ा चक्रवर्ती महाराजा धीराजा मुझसे मिलने आया है। वो चली है, जब सज धज के तो सामने नगाड़े के पास जाकर देखती है तो एक साधु खड़ा है और वो नगाड़ा बजाए जा रहा है। पिंगला रानी ने कहा, क्या तुम्हें पता है इस नगाड़े के बजाने का मूल्य क्या है? तो दत्तात्रेय ने कहा, पिंगला रानी मैं तो तुझे देखना चाहता था कि तू कितनी सुंदर है, पर तुझे देखकर लगता है कि ये सांसारिक लोग मूर्ख हैं जो तुझ में सुंदरता देखते हैं। तूने कभी हमारी राधे रानी को नहीं देखा, तुझसे से सुंदरातीत सुंदर है हमारी राधे रानी को तूने नहीं देखा। साधु की ऐसी बातें सुनकर पिंगला रानी को कुछ होश आया, लगा कोई साधु महात्मा दत्तात्रेय बहुत बड़े साधु हैं। उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, पिंगला को ज्ञान हुआ। उसने दत्तात्रेय जी से कहा, मैं अभी 2 मिनट में आपके पास आती हूँ। वो 2 मिनट में तो नहीं आई, 2 घंटे हो गए। जब दत्तात्रेय को लगा कि पिंगला रानी अभी नहीं आएगी, चलने ही वाले थे कि इतने में पिंगला रानी वहाँ से आती है। देखते हैं एक सीधी सादी स्त्री एक सूती कपड़े में लिपटी हुई साड़ी पहनी हुई आती है। दत्तात्रेय जी ने उससे पूछा, अरे पिंगला, अभी तो तू इतनी सजी धजी थी, अब ये सूती साड़ी में एक सीधी सादी स्त्री बनकर कैसे आ गई? तो उसने दत्तात्रेय जी के चरणों में गिर कर कहा है, मैंने ये उपासना रूपी वस्त्र पहने हैं, वासना रूपी वस्त्रों का मैं त्याग करके आई हूँ। और खाली उनका त्याग ही नहीं करके आई हूँ, मैंने मेरी मेहनत की कमाई से सिर्फ 20 रुपये ही कमा पाई थी, क्योंकि आज तक जो भी मैंने वस्त्र पहने हैं वे मैंने वासना रूपी कमाई से कमाए थे।
इसलिए वो वस्त्र मेरे लिए फेंकने लायक थे। अब मैंने ईमानदारी से, पवित्रता से ये 20 रुपये कमाए, तो इसमें ये सिर्फ साड़ी ही आ पाई, जिसे मैं ये उपासना रूपी वस्त्र के रूप में पहनकर आपके सामने आई हूँ। दत्तात्रेय ने कहा, इतनी जल्दी मैंने किसी भी स्त्री को बदलते हुए नहीं देखा, इतनी जल्दी किसी के विचारों को बदलते हुए मैंने नहीं देखा। हे पिंगला, आज से मैं तुझे अपना गुरु मानता हूँ। एक वैश्य को भी दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया है। अब आगे 18वां गुरु कुरेरी पक्षी को बनाया। उसकी भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो, ऐसा उन्होंने उसे गुरु बनाया। 19वां गुरु अपने बालक को उन्होंने बनाया है। बालक में भोलापन होता है, निर्दोषिता होती है, उसको उन्होंने ग्रहण की। 20वां गुरु उन्होंने कन्या को बनाया। कन्या को गुरु उन्होंने इसलिए बनाया, जब एक बार दत्तात्रेय जी एक गांव से जा रहे थे, तो उस गांव में जिस साधु के घर में वह रुकने वाले थे, वह साधु वहाँ नहीं था। तो एक पड़ोस के घर में गए, वहाँ देखा तो एक कन्या का जन्म हुआ था। उसे आशीर्वाद देकर दत्तात्रेय जी पुनः अपने आश्रम में लौट आए। आज से 15-20 साल बाद दत्तात्रेय जी को पुनः उस कन्या की याद आई है। दत्तात्रेय जी को पुनः उस गांव की याद आई है। दत्तात्रेय जी जब उस गांव में जाते हैं तो देखते हैं उस कन्या के घर में उस कन्या का ब्याह हो रहा है, और वो कन्या विदाई के समय जोर जोर से रो रही है। दत्तात्रेय जी से उस कन्या का रोना देखा नहीं गया। दत्तात्रेय जी ने उससे पूछा, बेटी तू क्यों रोती है, तू मत रो। लेकिन वो फिर भी जोर जोर से विलाप कर करके रोने लगी। कभी पिता से गले मिलकर रोती है, तो कभी माता से गले मिलकर रोती है। माता पिता दोनों रोते हैं। उसकी विदाई का समय ही ऐसा होता है, किसी भी बेटी का विदाई का समय ऐसा ही होता है कि अच्छे अच्छों को रोना आ जाता है। दत्तात्रेय ने कहा, तुम सब रो मत, देखो इसके पैदा होने पे मैं आया था, इसलिए अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। तुम कहो तो अभी इस वर पक्ष को मैं मना कर देता हूँ कि तुम अपने घर जाओ, इस बेटी को अपने माँ बापों के पास ही रहने दो। दत्तात्रेय जी का इतना कहना था कि कन्या फटाक से बोल पड़ी, नहीं गुरुदेव नहीं, ऐसा मत करना, मुझे तो इन्हीं के साथ जाना है। ये रोना धोना तो होता रहेगा, लेकिन मेरा इनके साथ ब्याह हो गया है। अब यही मेरे पति परमेश्वर है, मेरा ससुराल ही मेरा सब कुछ है। अब अर्थी निकलेगी तो मेरी इनके घर से ही निकलेगी। दत्तात्रेय जी ने आज एक कन्या से शिक्षा पाई थी। अरे ये संसार तो खोखला है, बिना मतलब विलाप करता रहता है। विदाई की बेला में सिर्फ रोता है, दिखाता है, दिखावे के कारण 13 दिन तक हमारा क्रिया संस्कार करता है। असली पति परमेश्वर का घर तो वो है, उसे पति मानकर मेरे ससुराल में क्यों ना चला जाऊं। दत्तात्रेय ने वही उसी समय उस कन्या को अपना गुरु बनाया है। दत्तात्रेय ने आगे 21वां गुरु एक लोहार को बनाया है। बाण बनाने वाला लोहार भी मेरा गुरु है। वह अपने आप में इस प्रकार मग्न रहता है जैसे रास्ते में धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर भी वह ध्यान नहीं देता। लौकिक कार्यों में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसीलिए लोहार से शिक्षा ली। क्यों? क्योंकि वो लौकिक कार्य कर रहा है, लेकिन इतनी तन्मयता से कर रहा है कि उसको बाहर का कुछ भी पता नहीं। वैसे ही हमें भी हमारे ठाकुर का नाम इस लौकिक कार्य को करते हुए ठाकुर का नाम इतनी तन्मयता से लेना है कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए और हमें हमारा ठाकुर प्राप्त हो जाए। 22वां गुरु एक सर्प को बनाया है। सर्प की भांति मुनि को भी अकेले में ही विचरण करना चाहिए। जब हमारा मन करे ठाकुर को याद करने का, तो हमको भी एकांत में ध्यान करना चाहिए सर्प की भांति। इसीलिए दत्तात्रेय ने 22वां गुरु सर्प को बनाया है। 23वां गुरु मकड़ी को बनाया। मकड़ी अपने मुंह से लार टपकाती है, उससे खेलती भी है और उसे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि करते हैं और अंत में उसका संहार भी करते हैं। लास्ट आखिरी में 24वां गुरु कीटक को बनाया। कीटक भी मेरा गुरु है। भंवरी उसको छोड़कर उसे अपने बिल में कैद कर लेती है। कीटक भंवरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है और अंत में स्वयं भंवरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन जाता है, क्योंकि नर से ही तो नारायण बनते हैं। इसलिए आप भी ईश्वर का चिंतन करें। भागीरथी के तट पर बैठकर सुखदेव ने कहा, हे राजन, मैं तुझे जो कुछ सुनाना चाहता था मैं सुना चुका, और कोई जिज्ञासा हो तो अब बता। परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। हे गुरुदेव, मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
परीक्षित ने कहा, मैं कहाँ मृत्यु के पैरों में पड़ा था, आपने कहा मुझे मैं मौत के पैरों से उठाकर अपने साथ राधा गोविंद की गोद में बैठ चढ़ा दिया। गुरुदेव आपकी जय हो, जय हो, क्या बात है गुरुदेव आपकी। सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे राजन, अब तू एक काम कर, मैं मरूंगा इस बात को छोड़ दे, ये तो जड़ बुद्धि है, कोई तुझे नहीं मार सकता, ये सोचना छोड़ दे राजन, केशव को हृदय में बसा ले। गुरु जी वहां से चले गए कि तू केशव को अपने हृदय में बसा ले। चले हैं सुखदेव जी, लेकिन उनके भी पैर उठे नहीं हैं, उनके पैर आज भारी हो गए हैं, वापस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को, गुरुदेव जी को भी ऐसा सुनने वाला आज तक मिला नहीं था, जिसने 7 दिन तक ना स्नान किया, ना खाया, ना पिया, बस हमेशा चिंतन में रहा। वापस आए हैं सुखदेव जी और कहा, हे राजन, तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, तुझे यहाँ से विदा भी करूंगा और तुझसे पहले वैकुंठ में जाकर तेरा स्वागत भी करूंगा, तेरा स्वागत भी करूंगा। परीक्षित ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने शून्य चक्र को ब्रह्मरंध्र का भेदन करके अपने प्राणों को इस देह के बंधन से मुक्त करके पहले ही भगवत धाम को पहुंचा दिया। तक्षक नाग ने तो बस उनके प्राकृतिक शरीर को जलाकर भस्म किया है। ब्रह्मा जी आज चौंक उठे हैं, 7 दिन में भागवत धाम मिल गया। तराजू लाओ, तराजू लगाई गई, एक तरफ सारे शास्त्र रखे गए, एक तरफ भागवत जी रखी गई। भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया और वो धरती पर आ गई और सारे शास्त्र सत्य लोक में ही चले गए, रह गए। बोलिए भागवत भगवान की। अपूर्व भाव से परीक्षित का उद्धार हुआ, उसके अनेक पुत्र हुए, जिनमें जन्मेजय ने सर्पों के लिए यज्ञ किया, जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया। सब लोगों ने उसे समझाया तो उसने इस हिंसा के यज्ञ को बंद किया और सत्संग किया। सत्संग में मार्कंडेय जी की कथा सुनाई दी। मार्कंडेय जी को शिव की कृपा से 2 कल्प की आयु प्राप्त हुई थी। तो मार्कंडेय जी ने पूछा कि जब कोई भी नहीं बचता तो कौन बचता है, जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है। तब भगवान ने उन्हें प्रलय में दर्शन करवाए, ऊंची ऊंची लहरों में देखा तो ध्यान से देखा, बटपत्र के ऊपर अंगुष्ठ चूसते हुए बाल मुकुंद भगवान का उन्हें दर्शन हुए और भगवान का संकीर्तन की स्थापना की। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। अरविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वनस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
जाइए, क्योंकि इससे 7 दिन की कथा सुनने का आपको लाभ मिलेगा। 7वें दिन सुनने से सारी कथा का सारांश मिलता है। 7 मिनट से भी कम के समय में एक दिग्दर्शन आपको करवाती हूँ 7 दिनों के कथा का। प्रथम दिवस आपने भागवत कथा के माध्यम के 6 अध्याय सुने थे। गोकर्ण व धुंधकारी तथा भक्ति व नारद का संवाद सुना। पहले 3 श्लोकों का हमने वर्णन किया। सत, चित और आनंद की व्याख्या की गई। आगे चल के नारद जी व व्यास जी का संवाद हुआ, जिसमें नारद जी ने व्यास को भागवत प्रदान की। व्यास जी द्वारा भागवत का पूरा निर्माण किया गया। उसके पश्चात सुखदेव जी का प्रकट होना और फिर महाभारत का अंत, और महाभारत के अंत से ही श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव। अश्वत्थामा, बुआ कुंती, भीष्म का प्रसंग आया। भगवान का लीला स्मरण, पांडवों का अपने अपने तत्वों में विलय, परिषद का राज्य शासन, गाय बैल का अत्याचार, गाय का और बैल पर अत्याचार, काल को मारने की प्रतिज्ञा व उसकी शरणागति, बुआ कुंती से ये स्तुति, भीष्म की स्तुति आई, भगवान का लीला में गमन, पांडवों का अपने अपने तत्वों में विलय, परिषद का राज्य शासन, परिषद को श्राप और फिर परिषद को सुखदेव की जी द्वारा कथा सुनना। भागवत कथा प्रारंभ मंगलाचरण के साथ, उसके बाद विदुर और उद्धव का संवाद, फिर उसके बाद विदुर और मैत्रेय जी का संवाद, सृष्टि के निर्माण का वर्णन, ब्रह्मा जी द्वारा मनु व शत्रुपा को प्रथम मानव के रूप में जन्म, वराह अवतार के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त करना, उसी पवित्र भूमि पर 5 संततियों का जन्म व देहूति कपिल भगवान का जन्म, शिव पार्वती का विवाह हुआ, ध्रुव जी के चरित्र को सुनाया गया, प्रियव्रत व जड़भरत का चरित्र सुनाया गया। आगे चल के नरकों का वर्णन करते हुए अजामिल की कथा सुनाई, जिसमें मरते मरते अजामिल ने नारायण नाम लिया और वैकुंठ को प्राप्त किया। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा का प्रमुख रूप से वर्णन हुआ। आगे समुद्र मंथन का वर्णन किया, जिसमें मोहिनी अवतार की बात कही गई थी। वामन जी ने बलि से राज्य लेकर इंद्र को दिया, और फिर हमने मत्स्य अवतार की कथा कही थी। 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन व राम जी की कथा की हमने थोड़ी सी चर्चा छेड़ी थी। उसके बाद चंद्र वंश का वर्णन, नंद उत्सव हमने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया था। 5वें दिन पूतनावध, शक्टासुर, तर्णावध, अघासुरवध, माखन लीला व दामोदर लीला, गोचारण लीला, कालिया दमन, ब्रह्मा द्वारा मोहित लीला, चीरहरण लीला, गोवर्धन पूजा, ये सब हमने उसी समय लिया था और गोवर्धन का प्रसाद लेके हम घर की तरफ प्रस्थान हुए थे। 6ठे दिन रास से महारास की लीला में हम गए थे। उसके साथ एक मैंने समाधि की लीला भी वहाँ पर स्थापित की थी कि कैसे पूतना से लेकर रास से महारास तक एक समाधि की लीला साथ साथ चलाई गई थी। फिर ठाकुर जी का मथुरा गमन, कंस का वध, उद्धव जी के प्रसंग, जरासंध को 17 बार हराकर 18वीं बार रणछोड़ नाम से कन्हैया ने अपना नाम दिलवाया था और रणछोड़ लाल की हमने जय की थी। 7वें दिन 16,108 रानियों का वर्णन आपने आज सुना कि कैसे उन रानियों को उन्होंने ठाकुर ने छुड़वाया था और उनके साथ विवाह किया। शिशुपाल का वध आज ही, सुदामा की मंगलमय कथा का वर्णन भी आज ही हुआ। इसके पश्चात वसुदेव जी को नारद जी का उपदेश, यदु का चरित्र, उद्धव को सुनाना, जिसमें 24 शिक्षा गुरु का वर्णन, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, परिषद का गोलोक वर्णन, उसके मोक्ष का वर्णन, जन्मे जी का सर्पषष्ठी यज्ञ, मार्कंडे जी की कथा का वर्णन, भगवान का हरि कीर्तन की प्रतिष्ठा की गई। ये भागवत कथा का एक दिग्दर्शन। आशा करती हूँ कि आपको ये सब याद आ गया होगा कि आपने 7 दिनों में क्या क्या सुना है। कुछ कथाओं को अलंकृत करने का, सजाकर मेरे इस बगीचे में थोड़े से फूल खिलाने का एक प्रयास किया, आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया। कुछ को प्रणाम करते हुए मैंने कथा का विस्तार किया। इसी कथा विस्तार के साथ कथा को विश्राम देते हुए इस उम्मीद के साथ ही कि अगली कथा में हम सब का मिलन प्रभु जल्दी से करवाए, क्योंकि ये कथा हरि कथा है और हरि कथा अनंत है। वल्लभ गुरु का घर में आना भाग्य की बात है। वल्लभ गुरु का घर में आना भाग्य की बात है। वल्लभ गुरु का नगर में आना अहो भाग्य की बात है। वल्लभ गुरु को याद करना सौभाग्य की बात है, और वल्लभ गुरु हमें याद करें ये हमारे परम भाग्य की बात है। और इतना सब होते हुए भी हम न सुधरें तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। अंत में यही संदेश के साथ भजन।
बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों और मेरे बड़े और छोटे भाइयों, आप सभी से निवेदन कि प्रशंसा से पिघलना मत, प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करिए। क्यों? क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसलिए हिल मिल के रहिए, इसी शांति के साथ प्रभु से प्रार्थना। हे परमात्मा, आप सब भी मेरे साथ प्रार्थना करें। हे परमात्मा, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो सबसे पहले मेरे गरूर को तोड़ देना। हे परमात्मा, अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो सबसे पहले मेरे क्रोध को जला देना। हे परमात्मा, अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो सबसे पहले मेरी घृणा को बुझा देना। हे प्रभु, आपका अगर कुछ मारने को मन करे तो सबसे पहले मेरी इच्छाओं को मार देना। हे प्रभु, अगर आपको कुछ प्यार करने का इच्छा करे तो बस मेरी तरफ एक प्यार भरी दृष्टि से देख लेना, क्योंकि प्रभु मैं शब्द तुम अर्थ हो। हे प्रभु, मैं शब्द तुम अर्थ हो और तुम बिन मैं व्यर्थ हूँ, तुम बिन मैं व्यर्थ हूँ। इसी के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए कथा का विश्राम भजन के द्वारा। कहने जा रही हूँ, शायद मेरी जीवा इस लायक है कि नहीं, पर ठाकुर की कृपा, लाला मेरे मस्तिष्क में बैठे, सरस्वती मेरी जीवा पर बैठे और राधा रानी मेरे हृदय में बैठे, तभी इस बात को मैं कह पाऊंगी। क्योंकि गोपाल की कथा में गई का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई सेवा में आतुर हो इस सेवा को करने के लिए तो आपकी आतुरता को सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। धन्यवाद। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
लगाते हो। बोली श्री सावरिया सेठ की जय। एक और रसीद हमारे पास आई है तो मुरलीधर जी नागौरी जी का मैंने अभी नाम लिया था। 11,000 रुपए की रसीद आई है। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा भी इनका सम्मान। और शिव मंडली गांधी कॉलोनी ITI मंदिर से 5100 रुपए की रसीद भी हमारे पास आई है। इनके लिए भी जोरदार तालियों के द्वारा इनका सम्मान व अभिनंदन। हल 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 आज लक्ष्मी जी मुझ पे मेहरबान है। रमा कीड़ा करने शायद यही आई हैं। कल तो राधा रानी ने कहा कीड़ा की नंद बाबा के दरबार में तिजोरी में की। आज इस व्यासपीठ पे रमा कीड़ा करने आई हैं। हर प्यारी देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय गोपी किशन जी भाटिया, पुत्र कमल भाटिया, राजन भाटिया परिवार की तरफ से 21,000 का चेक अभी अभी प्राप्त हुआ है। इनके सम्मान में भी वापस से हम एक बार इनका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। शिव मंडली वाला बोल दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।
हो मन चल वृंदावन
इसी के साथ हम नाथद्वारा वासियों की तरफ से भी पूनम और हम लोगों वार्ता साहित्य जो भी हमारा वहाँ चलता है उन सब की तरफ से 15,000 रुपये गौशाला को हम सब प्रेम भेंट करते हैं। मेरा दान मेरे स्वर्गीय ससुर जी की तरफ से होगा जो गुप्त दान के रूप में रहेगा। 11,000 राधेश्याम शर्मा होटल सरोज पैलेस की तरफ से भी हमें प्राप्त हुए, इनका भी अभिनंदन। 5100 राम निवास जी टेंट वालों की तरफ से भी, मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा, हनुमान टेंट की तरफ से भी हमें 5100 रुपये प्राप्त हुए, उनका भी तहे दिल से आभार। इसी के साथ अब मैं मेरे भाइयों को आमंत्रित करना चाहूँगी जिन्होंने रात दिन की मेहनत की है। मेहताब भैया, मानव भैया, पवन भैया और गौशाला का स्टाफ, आप सभी का तहे दिल से ये व्यासपीठ आपका अभिनंदन नंदन वंदन करती है। एक बार जोरदार तालियां जिनकी वजह से हम इस गौशाला में बैठे हुए और गैया मैया की सेवा के लिए सभी को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। मानव भैया की अर्धांगिनी है यहाँ पर, मानव भैया की अर्धांगिनी यहाँ पर है, जहाँ कहीं भी वो आ जाए। हाँ, ये खंबे की आड़ में बैठी है भैया प्लीज। मेहताब भैया 50% सहयोग मेरा रोज न्यूज में लिखवाती हूँ। बाकी असली सम्मान के अधिकारी वो ही है। क्या बात है, ऐसी पत्नी सबको दे। मानव भैया जी,
किया गया और मैंने उन्हें प्रस्थान करते देखा। अगर पुनः आए हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देवकी बाई वाइफ ऑफ रामलाल जी पुरोहित की तरफ से 1100 रुपये का एक और हमारी गौशाला को दान। अब कथा को आरती के लिए हम तैयारी करें। एक भजन और है। हाँ, बस 2 चक्कर लगाएगी, आप चिंता मत नहीं करें। पवन भैया की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप इसकी चिंता मत करें कि बस निकल जाएगी निकल जाएगी। बस मालिक की माता जी की तरफ से एक चक्कर उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। ये दुनिया के चक्कर से बाहर है, इसलिए ये चक्कर उन्होंने लगवाया है। ये ठाकुर की कृपा है। और एक भजन हम आशीर्वाद के रूप में लेना चाहेंगे जी। ये भक्तमाल किताब नहीं कहूँगी, ये भक्तमाल पुस्तक मुझे संतोष बहन ने दी है। इनका मैं ऋणी हूँ, जिन्होंने ऐसे भक्तों की कथा का संग्रह मुझे दिया है। आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आपका आभार। एक बहन की तरफ से व्यासपीठ से। आरती की तैयारी के लिए सभी अपने स्थान आप सबको बांट दो।
स्मरण से होते मोह भंगा बंसी शिव जी जटा देवी हरे अधिक चरण चरी बजवारी हो गिरिधर मुरारी की आरती कुछ बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की उज्ज्वल तटरेणु बाज रही वृंदावन वेणु कहूँ निधि गोप ग्वाल देनु हसत मरदन ग्वालिनी संग कटत भव भग तेरी सुरोदीन भिखारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की ओम ध्येय छाटा लगे नीर का पाप जाए शरीर का देवताभिवंदना दशो दिशायाम अभिवंदना आत्माभिवंदना कष्ट निवारणार्थे मनोकामना सिद्धियार्थिकं महा ओम झगनेन झग्नमया झन्त देवासानि धर्माणि प्रथमन्यासन्द देहनागं महिमानः सचयन्त्रछत्रपुरभि सद्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्ये साहिने नमो वयं वैश्वणाय कुरमहे सामे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वर वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णनाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राजं महाराजिवन्दयं समन्तवरयाय स्यात् सार्वभौम सर्वानुक अन्ता प्रार्था प्रतवै समुद्रपर्यन्तया एकारिणी तदप् श्लोको अभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतशावसन्नगृहे आभितश्च कामप्रेर्विश्वेर्देवा सभासदः ओम विश्वचक्षुरुत विश्वतो मघो विश्वतो बाहुरुत विश्वात संबाहुभ्यां दमति संपत्रिर्भ्याव भूमि जयन्नदेव एक हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे
विष्णुपत्न्या च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे पवन पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम वेद मात्रे च विद्महे वेद जननी च धीमहि तन्नो ब्रह्म गायत्री प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम ह्रीं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यदा कालोत्पवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तां गृहाणां परमेश्वर। ओम सुमन सुगंधित सुमनयुता सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं स्वीकार करो भगवान। ओम सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय सपरिवाराय अखिल कुटुंब सहिताय स्थापित देवता भागवत महारानी दिव्ये मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि धर्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रतिक्षणां पदे पदे। प्रतिज्ञा करेंगे भगवान का नाम और भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। मंत्र में, क्रिया में, सामग्री में, किसी भी चीज में अगर कोई कमी रह गई हो तो हे दीनानाथ, हे सर्वेश्वर निरंकार ओमकार कृपा निधान मुझे क्षमा करे। भागवत श्रवण करते समय मेरा ध्यान इधर उधर भटका हो तो भी क्षमा मांगेगा भगवान से 7 दिनों में। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मां पापात् पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। शिव समान दाता नहीं न विपत विदारणहार लज्जा मोरी राखियो नंदे के असवार। जल में बसे कमोदनी न चंद्र बसे आकाश जो जाऊं के मन बसे वो वाहूं के पास। उल्टी जल मच्छी चले तो बेहतराज गजराज जो जाके सरणे बसे वाने वहाँ की लाज। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देच पार्वते हर काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर मनोकामनाएं सिद्धकार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा च शिव भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम्। सावलिया घनश्याम का नित आरोधे नाम बिगड़ी बात बन जावसे सकल सुधारो काम। कहाँ जाय अरजी करू धाय नावे ओर
सारोई कारत सारजो विराजा छे गढ़बोर। बोल जगदम्बे मात की जय, सनातन धर्म की जय, वेद संस्कृति की जय, भारत माता की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय, गौ माता की जय, माता पिता गुरुदेव की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अडल छत्र राज राजेश्वरी मात की जय, बोल गिरिराज धरण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, भक्तों भगवान की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोल जगदम्बे माता की जय, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। गौ माता की जय। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, आप 2 मिनट रुकिए। मैं पवन जी भाटिया से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें, और साथ ही मानव जी की धर्मपत्नी यहाँ है, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि 2 शब्द कहें। आप सभी के 2 मिनट चाहूंगी। सबसे पहले तो पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस जगह को आपने चुना, धन्यवाद। और डॉक्टर नीना शर्मा जी जिन्होंने अपना कीमती समय देकर के ये भागवत को किया और हमें इतनी अच्छी भागवत सुनाई, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। ये यहाँ पे है नहीं, इसलिए उनकी जगह से उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं अपना ये कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। और आप सभी से अपील करती हूँ कि आज जो आप लोगों ने धनराशि दी है वो तो कुछ समय के लिए काम चल जाता है, लेकिन ये जो गौशाला है आप जाते जाते अच्छे से देखिए। यहाँ पे अपंग गाय, वृद्ध गाय और सभी बीमार गायें ज़्यादातर है। बहुत कम गायें हैं जिनसे दूध प्राप्त होता है, और उस दूध से यहाँ काम करने वालों की आय भी नहीं निकल पाती है। और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सहयोग मिलता है वो भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिलता है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने अभी सहयोग दिया है, आप कोशिश करते रहिए कि जब जब आपसे हो सके आप अपना सहयोग हमें देते रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हजारों रुपए देते रहें, लाखों रुपए देते रहें। आप हर महीने भी बांध सकते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, जिसकी जितनी ताकत हो, जिसकी जितनी इच्छा हो, कोई ना कोई कड़ी के द्वारा, चाहे वो मेहताब जी हैं, चाहे ये हैं, चाहे अनिल जी हैं, किसी के भी द्वारा यहाँ तक पहुँच जाती है। और जगह जगह ये दान के लिए इनकी पेटियाँ भी रखी हुई है, आप उसमें भी डाल सकते हैं, ताकि यहाँ की जो गौ माता है उनको किसी तरीके के अपने भोजन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हालांकि गौ माता तो अपनी व्यवस्था कर ही लेती है, पर आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ये जो कुछ हो पाया है ऐसे ही आगे भी बना रहे और अपने पैरों पर ही गौशाला खड़ी हो सके। इसी दिशा में ये लकड़ी बनाने का काम भी यहाँ पे चालू हुआ है और भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप सब अपना सहयोग देते रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर गो कास्ट के लिए। और आपका इन्होंने बताया कि दुधारू गाय नहीं है, तो इस मतलब से आप समझ गए होंगे कि दूध देने वाली न देने वाली गाय को तो सब लात मार के भगा देते हैं। और इनका यहाँ पोषण हो रहा है, तो पोषण और वर्धन आप सब वात्सल्य भाव से इन गौ माताओं का करते रहे। पवन भैया, आपके भी शुभाशीष इस गौशाला के। सबका धन्यवाद। शॉर्ट एंड स्वीट।